हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, दैट इज़ रिगार्डिंग दी नोटिस राइटिंग वर्कशीट। एंड जो वर्कशीट मैंने आज आप लोगों को आपको दे दी है घर पे करने के लिए। अब बात करते हैं कि भाई नोटिस कैसे लिखा जाए और कितने मार्क्स का आता है और किस तरीके से हम स्कोर करें। तो जो वीडियो मेरी आप देख रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ को इंश्योर कर रहा हूँ कि ढंग से अगर आपने देख ली तो आपके 4 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। इस वीडियो में कैसे नोटिस लिखा जाए, किस तरीके से कहीं ना कहीं इसका फॉर्मेट मेंटेन करें, और एक टीचर जब नोटिस को चेक करता है तो किस तरीके से मार्क्स देता है, ये सब कुछ डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ इस वीडियो को देखते वक्त, पूरे ढंग से वीडियो देखो ताकि आपके 4 मार्क्स कहीं भी ना जाएं। आई होप सबने नोटिस बोर्ड देखे हुए हैं, सबको पता है नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ होता है। स्कूल के नोटिस बोर्ड भी आपने देखे होंगे, जहाँ आप रह रहे हो, अगर वो कॉलोनी है तो उस कॉलोनी के नोटिस बोर्ड भी आपने देखे होंगे, और कई और जगह भी नोटिस बोर्ड लगे होते हैं। इवन तो हम लोग कई न्यूज़पेपर और कई मैगजीन्स में भी नोटिस देखते हैं, तो हमने आसपास हर जगह नोटिस देखा है। और हमें ये भी बात पता है कि नोटिस बेसिकली क्यों लगाए जाते हैं। तो नोटिस लगाए जाते हैं बेसिकली एक बड़े अनाउंसमेंट करने के लिए, या लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। खास तौर से ये नोटिस जितने भी होते हैं ये सब फॉर्मल बेसिकली अनाउंसमेंट्स होते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल नहीं होता और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखे हुए होते हैं ताकि आराम से लोग इसे समझ सकें। क्लियर है। तो जब आपको नोटिस लिखने के लिए आएगा तो आपको भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना है। बहुत ही हाई शोफाई वोकैब का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं करनी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार नोटिस में किस तरीके से हमें क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सीबीएसई की वेबसाइट भी खोल के देख लेना भाई, 50 वर्ड से ज़्यादा का नोटिस नहीं लिखना है। बॉडी 50 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए नोटिस की। अगर आप इसे एक्सीड कर रहे हो तो आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं बल्कि कम मिलेंगे। 40 to 45 के बीच में अगर हो तो कहीं ना कहीं सेफ़ हो, फिर भी सेफ़ हो। अगर 50 प्लस चलेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसी को कहीं ना कहीं आपको नोटिस में लिखना है। एंड 50 वर्ड से ज़्यादा कहीं ना कहीं नोटिस में इस्तेमाल नहीं करने। नोटिस लिखते वक्त सबसे ऊपर आपको बोल्ड या नॉर्मली कैपिटल्स में आप नोटिस भी लिख सकते हो। कई जगह आपको स्मॉल में भी देखने को मिलेगा, तो चलेगा, यस सर चलेगा, नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। नोटिस या कैप्स में लिखना चाहो कैप्स में लिखो, चाहे स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहो तो स्मॉल लेटर में लिखो। नोटिस के जस्ट ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम या स्कूल का नाम, या अगर हम बात करें किसी भी ऑफिस में या किसी भी पर्टिकुलरली पार्क में हो, पार्क के नोटिस बोर्ड के रिगार्डिंग लिख रहे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस जगह का नाम जरूर लिखना है जहां आपका ये नोटिस बोर्ड बेसिकली लगेगा। जो क्वेश्चन में आता है उसमें मेंशन होता है कि आप ये कहाँ नोटिस, बेसिकली कैसा नोटिस आप लिख रहे हो। क्लियर है ना। अगला हमारे पास निकल के आता है कि जो भी नोटिस आप लिख रहे हो तो उसकी अप्रोप्रिएट हेडिंग भी देनी जरूरी होती है। क्यों हेडिंग देनी जरूरी होती है? ताकि वो आई कैचिंग हो, जो अब हमारी टारगेट ऑडियंस है वो बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं उसे पकड़ ले, इसलिए अप्रोप्रिएट हेडिंग भी जरूर दीजिएगा। यही नहीं, यहाँ मैं आपको बता दूँ, देखो अप्रोप्रिएट हेडिंग के साथ साथ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें, आपको डेट भी मेंशन करनी भी होती है वहाँ। डेट, जिस डेट में आप नोटिस लिख रहे हो, आई रिपीट, डेट जिस डेट में आप नोटिस लिख रहे हो वो डेट जरूर मेंशन करिएगा। क्लियर है। देन बी प्रिसाइज अबाउट द टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप मतलब किसके लिए लिख रहे हो आप, कौन है जो लोग आपका नोटिस पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जिनके लिए आप लिख रहे हो तो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या आपने कंटेंट में दी है। आपका पर्पस जो नोटिस का था वो कहीं ना कहीं पूरा होगा या क्यों? अगर देखो सारी रेलिवेंट डिटेल्स अगर आपने दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इवेंट होने वाला है और आपने डेट, वेन्यू, टाइम उसका दे रखा है, तो मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने दे रही है। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें, उस नोटिस का मकसद क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक आपको मिलता है तो उसका रेलिवेंट डिटेल्स बेसिकली आपने उस नोटिस में दी है नहीं दी है, इसे इंश्योर करिएगा, क्योंकि नोटिस का मकसद पूरा होना चाहिए। अगर मकसद पूरा नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको लेफ्ट हैंड साइड अगर हम बात करें साइन भी करना है, आप नाम भी लिखना है। और अगर आपकी डेसिग्नेशन बहुत अच्छी है और क्वेश्चन में दे रखी है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दे रखी है तो डेजिग्नेशन को भी आपको लेफ्ट हैंड साइड नोटिस के एंड में लिखना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो भी आप नोटिस लिख रहे हो उसे एक बॉक्स में ज़रूर बंद करें। अगर बॉक्स में बंद नहीं करोगे तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूरा पर्टिकुलर फॉर्मेट है नोटिस लिखने का। अब जो चीज़ मैंने आपको ऊपर समझाई है वही चीज़ देखो मैंने सामने नीचे आपके पास फॉर्मेट के रूप में लिखी भी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी नोटिस आप बनाओगे
जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, और इफ़ इन केस इट इज़ फॉर ऑफिस तो यहाँ आपको ऑफिस का नाम लिखना है, या अगर यहाँ पार्क है तो आपको पार्क का नाम बेसिकली लिखना है, या कोई भी जगह है जहाँ जिसके नोटिस बोर्ड के लिए आप नोटिस लिख रहे हो तो आपको वो टॉप मोस्ट में लिखनी है। फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है नोटिस, लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है डेट, और डेट को थोड़ा लंबा मत करिएगा, छोटा रखने की कोशिश करिएगा। यहाँ तो मैंने पूरा सितंबर लिखा, अगर आप चाहो तो SEPT भी लिख सकते हो शॉर्ट में सितंबर लिख के, ठीक है। तो 17 सितंबर 2020 ये डेट लिखी जो तो वो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद बीच में आपको हेडिंग डालनी है, टेबल हेडिंग जो भी आपको पर्टिकुलरली लगता है कि हेडिंग है, एंड देन बीच में आपका मेन कंटेंट आएगा। और कंटेंट में अगर हम बात करें इवेंट है तो डेट टाइम वेन्यू आपको मेंशन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो देनी ही देनी है। यहाँ पर वर्ड्स में ही ये कंप्लीट करना है कंटेंट। कुछ लोग सोच रहे होंगे, और कुछ लोगों का सवाल मेरे पास भी आया था कि सर क्या ऊपर से यहीं से यानी नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से 50 वर्ड्स काउंट होंगे डेजिग्नेशन तक? तो ध्यान रखिएगा नहीं, ओनली जो बीच में बॉडी है उसी के 50 वर्ड्स काउंट होते हैं, और आपको 50 वर्ड्स से एक्सीड नहीं करना है। आई रिपीट, CBSE की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप 50 वर्ड्स को एक्सीड कर रहे हो तो आपके मार्क्स पॉजिटिव नहीं बल्कि और घटना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिग्नेचर करना है, नाम लिखना और डेजिग्नेशन लिखना है। उसके बाद एंड में आपको ये पूरा का पूरा नोटिस लिखने के बाद उसे एक बॉक्स में बंद कर देना। नाउ दिस इज़ दी थिंग, है ना बहुत आसान। कुछ लोगों को लग रहा था कितना टिपिकल होता भाई, कैसे हमारे नोटिस में मार्क्स आएंगे, लग रहा है ना अब आसान हो जाएगा भाई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं। आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद बढ़ूंगा, तुम लोगों को होमवर्क भी दूंगा आगे, तो टेंशन मत लो, आगे होमवर्क पे भी आएंगे। चलो एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, देखो एक्चुअली एक टीचर क्या सोचता है जब पर्टिकुलरली वो आपके एग्ज़ाम में आपके द्वारा लिखा गया नोटिस देखता है, तो जब वो देखता है तो किस तरीके की मार्किंग करता है, कैसे आपको मार्क्स देता है। तो भाई जैसे वो आपका फॉर्मेट देखता है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट मतलब किस तरीके से आपने नोटिस लिखा है, ये फॉर्मेट आपके सामने बना, जब वो फॉर्मेट देखता है, फॉर्मेट उसे पास देखने को मिल जाता है तो वो आपको 1 मार्क्स दे देता है। तो फॉर्मेट के बेसिकली 1 मार्क होता है। जो बेसिक कंटेंट आपने लिखा है 50 वर्ड्स का, जिसमें आपने वेयर, व्हेन, टारगेट ग्रुप और एजेंडा को कहीं ना कहीं प्रॉपरली डिस्कस किया है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड फाइनली एक्सप्रेशन, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए भी आपको, इवन दो फॉर कोहेरेंस, एक्सप्रेशन कोहेरेंस, स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो ओवरऑल कितने मार्क्स का आता है? ज़्यादातर नोटिस आपको देखने को मिलेगा 4 मार्क्स तक का देखने को मिलता है पेपर में। तो बड़ा आसान होता है ये 4 मार्क्स लेना। आपको क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मेट रखना है, प्रॉपर कंटेंट लिखना है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत हाई शिफाई वर्ड्स नहीं उठाने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स उठाने और नोटिस लिखना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस उठाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए मैंने पिछली बार जो CBSE के एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। 3 क्वेश्चंस टॉप 3 मैंने उठाए और आपके सामने मैं इन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। तो ज़रा ढंग से देखते हैं ज़रा क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो भाई यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाइल वॉकिंग इन द पार्क इन द नेबरहुड यू फाउंड अ स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी in the park notice board asking the owner to identify and collect it from you. You are अमाय और अमृता। भाई देखो यहाँ सारी डिटेल मेंशन है, आपका नाम यानी नोटिस लिखने वाले का नाम अमाय या अमृता मेंशन है, इवन दो कॉन्टैक्ट नंबर इज मेंशन। ये भी मेंशन करा है कि यू हैव फाउंड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, या आपको एक जो बैग मिला है वो उसमें डॉक्यूमेंट्स और कैश रखा हुआ है, और ये प्लास्टिक का बैग है जो आपको आपके घर के पास वाले पार्क में मिला है। क्लियर है? तो हर एक डिटेल हमारे पास है। आइए नोटिस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था, लेकिन यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, यहाँ तो आपको कहाँ मिला है, बैग मिला है पार्क में, तो आप पार्क के नोटिस बोर्ड में ही कहीं ना कहीं नोटिस लगाओगे, और पार्क के नोटिस बोर्ड में लगाओगे तो आप पार्क का नाम लिख सकते हो। हाँ मैंने लिख दिया ABC पार्क नोटिस बोर्ड, कोई भी लिख सकते हो। अगर ऊपर क्वेश्चन में दे रखा होगा नोटिस पार्क का नाम तो आप पार्क का नाम भी लिख दो। यहाँ कोई पार्क का नाम नहीं दिया था इसलिए मैंने लिख दिया ABC पार्क नोटिस बोर्ड। फिर नीचे लिखा मैंने नोटिस, लेफ्ट में दे दी मैंने डेट, और डेट के बाद मैंने दिया है इसे एक हेडिंग। सिंस मेरे को एक बैग मिला था तो मैं यहाँ फाउंड भी लिख सकता था, लेकिन मैंने लास्ट एंड फाउंड भी लिखा है। लास्ट एंड फाउंड भी सही है और सिर्फ फाउंड भी सही है। क्या मिला था मेरे को, तो सिंपल उसी लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फाउंड अ प्लास्टिक बैग इन अ पार्क येस्टरडे इवनिंग अंडर अ बेंच नियर द स्विंग्स। पूरी कहीं ना कहीं मैंने डिटेल दे दी कि मेरे को बैग कहाँ मिला है, उसमें क्या है, तो उसमें डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी कार्ड है और 500 रुपये कैश पड़ा हुआ है। मैंने बैग के अंदर खोल के देख लिया था ताकि मैं बैग ओनर तक पहुंचा सकूं, इसलिए मैंने पर्टिकुलरली डिटेल उसकी कहीं ना कहीं यहाँ मेंशन करने के लिए बैग खोल के देखा भी था और डिटेल यहाँ लिख दी। अब ओनर जो है उससे क्या मैंने रिक्वेस्ट करी, भैया ओनर आए,
अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करे, बताए भाई, क्योंकि देखो मेरे पास भी आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, उसके रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करे। उसके पास कोई और डॉक्यूमेंट, तो जैसे ही वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर देगा तो मैं उसे पर्टिकुलरली वो दे दूँगा। लेकिन मैं क्या हमेशा के लिए फ्री हूँ? नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए फ्री होता हूँ। तो मैंने यहाँ टाइम भी मेंशन कर दिया, 12 से लेकर 5 बजे। तो मैंने 12 से 5 का टाइम भी मेंशन कर दिया, और लास्ट नॉट द लीस्ट मैंने अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ छोड़ दिया, ताकि सामने वाला मेरे को कॉल कर सके, जिसको लगता है कि उसका बैग खोया वो मुझे कॉल कर सके। तो मेरा मकसद पूरे नोटिस का कंप्लीट हो गया, और इसलिए अब टीचर कहीं भी मार्क्स नहीं कर सकता। क्यों? मैंने नोटिस को पूरे बॉक्स के अंदर बंद किया है, मैंने पूरा फॉर्मेट फॉलो करा है, और इवन दो मैंने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी थी वो दे दी है। 50 वर्ड्स के अंदर मैंने अपना नोटिस पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसलिए मेरे को 4/4 मिलेंगे, यानी पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यहाँ बात की जा रही है कि आप हिस्ट्री क्लब है विद्या मंदिर स्कूल का, उसके आप सेक्रेटरी हो। ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स फॉर द प्रपोज्ड विजिट टू सम इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट इन योर सिटी। अब देखो भाई, आप क्या हो? सेक्रेटरी, यानी डेजिग्नेशन दी हुई है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ऊपर पार्क में यू आर दी नॉर्मल सिटीजन, यहाँ कोई डेजिग्नेशन की इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ नीचे डेजिग्नेशन नहीं लिखी। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ डेजिग्नेशन दी हुई है, क्लब का नाम यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हिस्ट्री क्लब भी बता रखा है, और किसका है? विद्या मंदिर स्कूल का, ये भी बता रखा है। तो हम उसी को डिटेल को उठाएंगे, और उसी में देखो मकसद भी बता रखा है क्या। बेसिकली एक हिस्टोरिकल साइट में, आप ही की शहर में एक हिस्टोरिकल साइट की विजिट बेसिकली प्रपोज है, और आप चाहते हो कि जो स्टूडेंट को पता चले तो वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेंगे। तो अब देखो भाई क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मेट को स्टिक करके चलते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, तो भाई वहीं से कॉपी पेस्ट कर लो। भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? विद्या मंदिर स्कूल, तो हमने उठाया वही लिख दिया। फिर दूसरी लाइन में तो हमें लिखना ही है नोटिस लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भैया देखो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हाँ टॉपिक, और अगर लगता है यहाँ हिस्ट्री क्लब नहीं तो ऊपर भी हिस्ट्री क्लब लिख सकते हो, हिस्ट्री क्लब यहाँ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डेट, और उसके बाद आप देख सकते हो टॉपिक। यहाँ मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने अलाइनमेंट अगर हम बात करें सही नहीं करा। यहाँ विजिट हिस्टोरिकल साइट आना चाहिए बीच में, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने हेडिंग जो होगी वो बीच में आनी चाहिए थी, मैंने साइड में कर दी है। तो आप लोग जब लिखो तो हिस्टोरिकल साइट यहाँ क्या कर दो, बीच में ही कर देना। कुछ ना कुछ तो होता रहता है भाई, इग्नोर करो, कंप्यूटर के कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर, टेक्निकल ग्लिच होते रहते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट, आप इसमें देखो कंटेंट में क्या लिखना है। तो मेंबर्स ऑफ द क्लब आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रपोज्ड एजुकेशनल विजिट to a few important historical sites in our city, which is likely to be scheduled between 28 and the 30th September. Interested members are required to pay this much amount during the zero periods to the undersigned by the 25th of September. देखो आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सारी दे दी। पहली चीज़ हिस्टोरिकल साइट के लिए प्रपोज है एजुकेशनल विजिट, आपने बता दिया कब से कब है, तो 28 से लेकर 30 आपने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखें स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ऊपर अगर हम बात करें एग्ज़ाम में क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप विजिट की नोटिस दे रहे हो तो वहाँ आपको टाइम बताना पड़ेगा कि कब है, पैसा कितना खर्च होगा ये बताना पड़ेगा, और लास्ट डेट क्या है बताने की आप सेक्रेटरी को, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो टॉपिक से ही समझ में आ जाता है ये 3 इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके कहीं ना कहीं नोटिस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने वो तीनों इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलरली कंटेंट में लिख दिया, और ये कंटेंट 50 वर्ड से ज़्यादा भी नहीं बढ़ा। क्लियर है? तो आपने वहाँ मेंशन क्या करा, आपने मेंशन करा 28 से लेकर 30 सितंबर के बीच में कहीं ना कहीं एजुकेशनल या हिस्टोरिकल साइट पे एजुकेशनल विजिट हमारा होगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा दैट इज़ 550। अगर जो इंटरेस्टेड हैं उसमें अगर हम बात करें, वो लोग क्या कर सकते हैं, ज़ीरो पीरियड में क्या कर सकते हैं, 25 सितंबर से पहले अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 550 के बाद कोई और एक्सपेंसेस ना हो, तो इसलिए आपने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया इट इंक्लूड्स द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्नैक्स एज वेल। लास्ट में अगर हम बात करें अपना नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ डेजिग्नेशन दे रखी, तो डेजिग्नेशन भी आप लिख सकते हो, और कहाँ की है तो हिस्ट्री क्लब की डेजिग्नेशन है, तो आप यहाँ नाम भी लिख सकते हो, डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। क्लियर है? फाइनली हमने ये पूरा का पूरा नोटिस बॉक्स में बंद कर दिया, और ये हमारा नोटिस हो गया रेडी, है ना? बहुत आसान। ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल, यू आर विनीता विक्रम स्कूल पीपल लिटिल। अब देखो भाई, हाँ अगर हम बात करें नेता बना दिया आप लोगों का, तो अब नेता कहाँ के हो भाई? अब स्कूल के जो बच्चे हैं उन सबका नेता हो भाई। और आप कहाँ, कौन सा स्कूल का नाम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल। To draft a notice in not more than 50 words inviting the name of the students who want to participate in the culture program organizing in the aid of victim of recent COVID-19 pandemic. अब
भाई यहाँ कोविड-19 आ गया, कुछ लोग तो घबरा गए होंगे। भाई इतने ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग को कोविड-19 से अब बहुत चिढ़ हो गई है। 6-7 महीने हो गए घर के अंदर बंद करके रखा हुआ है कोविड-19 ने, हालत ख़राब है। प्लीज़ थोड़ा सा इसे ज़रा अगर हम बात करें सीरियसली लेना। मैं यहाँ कोविड-19 पेंडेमिक को थोड़ा सा इलैबोरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मोर देन 90,000 केसेस पर डे देखने को मिल रहा है। इंडिया इज़ नाउ इनटू द स्टेज 2, और इसलिए अगर हम बात करें बहुत ज़रूरी है कि कुछ प्रिकॉशंस हम कहीं ना कहीं फॉलो करें। अगर नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। ये मत सोचना कि हमें नहीं होगा, हम बहुत कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ नहीं हो सकता। कोविड जैसी इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस कभी भी कहीं भी फैल सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। इसलिए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। हमें कहीं ना कहीं बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा। हाथ धोते रहो, कुछ खास क्या करना है, घर पे ही तो रहना है, हाथ धोते रहना है। और अगर हम बात करें अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क, बाहर निकले तो मास्क पहनो। तो ये कुछ चीज़ें अगर आपने कर ली तो भैया कोविड नहीं होगा, कोविड से बचा जा सकता है। क्लियर है? तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हालांकि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, 78% प्लस होने लग गया है रिकवरी रेट, लेकिन बट आखिरकार होना ही नहीं चाहिए। सोल्यूशन तो तभी आएगा जब पर्टिकुलरली इंजेक्शन वैक्सीनेशन आ जाएँ। तो वैक्सीनेशन तक का वेट कर लो। अभी अगर हम बात करें घर पे ही बैठो, आराम से घर पे रेस्ट करो, एंजॉय करो घर को। और अभी क्वेश्चन भी देखते हैं ज़रा कि जो कोविड-19 से रिलेटेड है। तो भाई नाम आपका बताया गया क्या? विनीता विक्रम दिया हुआ है। डेजिग्नेशन भी बता दिए कि आप स्कूल पीपल लीडर हो। स्कूल का नाम भी बता दिया, रानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि रुद्रपुर में है। ये 3 चीज़ें आपको दी हुई हैं। और चौथा देखो, ड्राफ्ट करने के लिए जो दिया गया है नोटिस वो किस टॉपिक पे है। तो एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है बेसिकली, जिसमें आप फंड रेज करोगे, एड फॉर द विक्टिम। फंड रेज करोगे किसके लिए? जो लोग अभी रिसेंटली कोविड-19 पेंडेमिक, जो पेंडेमिक मतलब ऐसी महामारी जो कि पूरे विश्व में बेसिकली फैली है, तो उसे हम बोल देते हैं पेंडेमिक। तो कोविड-19 जैसी महामारी जो अब हर जगह फैल गई, उसके जितने भी लोग विक्टिम थे, खास तौर से वो लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, और अब अगर हम बात करें वो रिकवर बैक इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए आप पैसा इकट्ठा करो ताकि उनके भले का काम आप कर सको। क्लियर है? जब भी देखो, हर साल अगर हम बात करें जब बाढ़ आती है तो हम लोग ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं, स्पेशली डिसेबल्ड पीपल होते हैं, एंड वी डू फॉर दैट। स्कूल्स में ऐसे कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, आपको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाना है, इनवाइट करना है लोगों को कि वो भी उस कल्चरल प्रोग्राम में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। और कल्चरल प्रोग्राम की कुछ फीस होगी, और वो फीस देके वो कहीं ना कहीं पैसा क्या करा जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। वो पैसा अगर हम बात करें कोविड-19 पेंडेमिक के जितने भी विक्टिम्स हैं उनकी भले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैंने आपको बताया था, देखो ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ दिया हुआ है, तो रानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बस कॉपी करो और पेस्ट कर दो। कुछ लोग कहेंगे सर आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो। भाई ध्यान रखना, टेपना भी एक काबिलियत होती है। तो हमें क्वेश्चन से चीज़ों को कहीं ना कहीं कॉपी करना है, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के कंटेंट को उठाना और कॉपी करना है। तो भाई रानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, बस यहीं से उठाओ, यहाँ लिख दो रुद्रपुर में, यहीं से आपको पता ही है तो लिख दिया। फिर आपने लिखा नोटिस, लिखी डेट, और उसके बाद लिख दिया इसे एक अच्छा सा हेडिंग, रिलीफ फॉर कोविड-19 विक्टिम्स। अब क्या कर रहे हो आप रिलीफ में, तो आप वो मेंशन कर दो नीचे बॉडी में। तो स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चर प्रोग्राम, आप कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो किसके लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए, कोविड-19 पेंडेमिक के जितने भी विक्टिम्स हैं उनके लिए। कब कर रहे हो, तो 30 सितंबर 2020 को कर रहे हो, तो टाइम है। अब इसमें अगर हम बात करें जो आप प्रोग्राम कर रहे हो उसमें क्या कर रहे हो, तो आप सिंगिंग कर रहे हो, डांस, स्किट, और कोई शुद्ध नहीं है। अगर हम बात करें कुछ चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो ऑर्गेनाइज, तो जो स्टूडेंट इन सब में पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक नोबल कॉज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो 19 सितंबर से पहले अपने नाम दे दें। किसको दे दें, तो भाई नेचुरल सी बात है आप ही को देंगे। तो आपने अपना नाम नीचे मेंशन कर दिया, विनीत या विनीता, और क्योंकि यू आर द पीपल लीडर तो आपने अपना नाम, और इवन तो अगर हम बात करें अपनी डिजिग्नेशन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ दिया। तो अब ऐसे केस में सामने वाला बंदा आपको कॉल भी कर सकता है और इवन तो आपको मिल के भी अपना नाम दे सकता है। तो आई होप सारे इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं ना कहीं इसमें कवर हो गई। तो इस पूरे नोटिस को हमने क्या करा, एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब मेरे ख्याल से टीचर हमारा कोई भी मार्क्स नहीं काट पाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ है, हमारे पास फॉर्मेट अच्छा है, हमने कंटेंट अच्छा लिख दिया पूरा कंप्लीट। और अगर हम बात करें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं करी, हमने कोई बड़ा हाई इशू फाई वर्ड भी नहीं उठाया, बहुत अच्छी वोकैब भी नहीं उठाई, और हमारा काम हो गया। तो
4 माना, देखा कितना आसान है। चलो अब बढ़ते हैं आज के होमवर्क। आई होप अब तक का सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अब आपको देखो क्या करना है, एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो होमवर्क करने के बाद अपनी फेयर कॉपी में आपको उसकी फ़ोटो खींचनी है और आज शाम तक मुझे भेजनी है, ताकि मैं उसमें देख सकूँ कि आपने वो सही किया या नहीं करा है। अगर कुछ गलत किया है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ। क्लियर है? तो भैया अब ऑनलाइन ही है और ऑनलाइन ही हम लोग को करेक्शन करना पड़ेगा। तो आई होप कर लोगे, और कर लोगे क्या, बड़ी आसानी से कर लोगे भाई। पूरे दिन व्हाट्सएप चलाते रहते हो, कितनी इधर उधर से फ़ोटो करते हो, तो आसानी से हो सकता है। मुझे लगता है कि आसानी से हो जाएगा। ठीक है, करना ही है। ध्यान रखना, अपनी हैबिट्स को इनकलकेट करना है। होमवर्क हर रोज़ जिस दिन मिले उस दिन आपको करना है। तो आज शाम को मैं वेट करूँगा 7 बजे तक आप लोगों का होमवर्क हो चुका हो। तो अब देखो क्वेश्चन देखो क्या है। अगेन मैंने आप लोगों का नाम रखा है, देखो यहाँ के अविनीत विक्रम। आप मदर इंडिया ग्लोबल स्कूल रुद्रपुर के बेसिकली क्या स्टूडेंट हो, आप बेसिकली वहाँ पढ़ रहे हो। आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है अपने नोटिस बोर्ड के लिए, जहाँ आपको कुछ स्टूडेंट्स के नाम बेसिकली लेने हैं, या बेसिकली स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है। किसके लिए? तो पार्टिसिपेट इन दी क्विज कंपटीशन। कब होगी ये क्विज कंपटीशन? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे पे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। इस दिन को क्यों हम मनाते हैं? तो इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। आखिरकार वो कई लोगों को रोज़गार दे रहा, कई लोगों का जो फ्यूचर है इस दुनिया में वो टूरिज़्म पे ही टिका हुआ है। तो क्योंकि अब कोविड-19 के बाद अगर हम बात करें, टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ठप हो चुकी है, और आने वाले दिनों में 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज़्म डे भी बनाएंगे। तो ये सबसे अच्छा रिलेवेंट टॉपिक है जो हम लोग के पास निकल के आता है। तो इसी पे आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है, ताकि कुछ लोग क्या करें, क्विज कंपटीशन के लिए अपना नाम दे दें। तो आप इस पे नोटिस ड्राफ्ट करिएगा, आज ही आपका होमवर्क है। और शाम को ये नोटिस आपको 9319312467 इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आई होप कर लोगे। चलो बात आसान हो जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ लोगों का ये होगा कि हाँ आज भैया पूजा है, हम लोग पूजा भी करें। भाई करो, जितनी पूजा करनी है पूजा भी करो, और उसके बाद होमवर्क भी करो। चलिए, टेक केयर, आज होमवर्क कर लेना। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड। कोविड में अपने आप को घर पे रखें, सेफ रखें।